ठेका प्रथा यानी आउटसोर्स व्यवस्था, इसे अपनाने का मकसद यूं तो सरकारी सिस्टम के कामकाज की गति बनाए रखना है, लेकिन ये व्यवस्था अब सरकारी खजाने को लूटने का बड़ा जरिया बन गई है, जिसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और छत्तीसगढ़ का आदिवासी विकास विभाग इसका जीता जागता उदाहरण है। ताजा मामला कोरबा जिले के आदिवासी विभाग से सामने आया, जहां छात्रावासों की मरम्मत कागजों पर कर दी गई और फर्जी बिलों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया, जिसमें आदिवासी विकास अधिकारी माया वॉरियर की मिलीभगत भी सामने आई है। बात कलेक्टर तक पहुंची और कलेक्टर के निर्देश पर सहायक आयुक्त ने रिपोर्ट बनाई, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 ठेका कंपनियों और विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज किया है और आदिवासी विकास अधिकारी को जेल भी भेजा जा चुका है। लेकिन मौजूदा हाल यह है कि आरोपियों पर अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और अधिकारी पर कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव के आदेश का इंतजार है। क्या है पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा की यह खास रिपोर्ट। कोरबा छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत शहर, जहां आदिवासी विकास विभाग के तहत चलने वाले छात्रावासों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार से 2023 में अच्छा खासा पैसा मिला था। लेकिन इन पैसों का हुआ क्या? हुआ ये कि छात्रावासों की मरम्मत और नवीनीकरण का सारा काम कागजों पर हुआ, लेकिन 4 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ असल में। इस फर्जीवाड़े के केंद्र में है तत्कालीन सहायक आयुक्त माया वॉरियर, जिन्होंने फर्जी काम के लिए 4 चहेती कंपनियों को फर्जी बिलों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का असल में भुगतान कर दिया। मामले की शिकायत दर्ज होने पर विभाग ने माया वॉरियर का ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर होते ही माया ने भ्रष्टाचार से जुड़ी सभी फाइलें ऑफिस से गायब कर दी। हालांकि भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद सहायक आयुक्त को जेल भेज दिया गया, लेकिन ठेका कंपनियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार में शामिल 4 ठेका कंपनी मेसर्स श्री साईं ट्रेडर्स पालीवाल बुक डिपो, मेसर्स श्री साईं कृपा बिल्डर्स छुरी, मेसर्स एसएसए कंस्ट्रक्शन चौतमा, मेसर्स बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कटघोरा समेत डाटा एंट्री ऑपरेटर कुश कुमार देवांगन पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन केस दर्ज होने के करीब 20 दिन बाद भी ना डाटा एंट्री ऑपरेटर की गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही पुलिस ने करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाली ठेका कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। जबकि मामले की जानकारी के बाद सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर ने 2023 में ही आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सारी जानकारी दे दी थी। साथ ही दोषी अफसर पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी मांगे थे, लेकिन वहां से कुछ दिन पहले ही फाइल सीएस के पास पहुंची, मगर अब तक फाइल पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इधर एफआईआर के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर और साईं कृपा बिल्डर्स के प्रोप्राइटर आशुतोष मिश्रा ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की याचिका खारिज कर दी। इसी तरह मेसर्स बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कटघोरा के संचालक राज जायसवाल की भी याचिका खारिज की जा चुकी है। राज कांग्रेस से जुड़े हैं और फिलहाल कटघोरा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर मामले में कई तरह के गंभीर सवाल सुलग रहे हैं, जिनके जवाब मिलने ही चाहिए, क्योंकि मामला जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों और सरकारी खजाने को सेंध लगाने से जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।